ये आदरणीय रामविलास पासवान जी मुंगेरी लाल का हसना सकीन वो मुंगेरी लाल का ये हसीन सपना देख रहे हैं। शायद उन्हें याद होगा जो उपचुनाव बिहार में हुए जहानाबाद और अररिया, क्या वहाँ एनडीए चुनाव नहीं लड़ रही थी? एनडीए को क्या हार का सामना करना पड़ा? जिस पप्पू के बारे में मोदी जी बोलते थे, आज पप्पू तो पास हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का रिजल्ट आया उससे ऐसा लगता है कि एनडीए के लोग नर्वस हो गए हैं। और जहाँ तक आदरणीय पासवान जी का बात है कि 40 सीट हम बिहार में लाएंगे, तो शायद उनकी वो बड़ी बहुत भूल है। क्यों हाजीपुर सीट के छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? वो क्यों राज्यसभा वो तलाश लिए? यदि हिम्मत है तो हाजीपुर सीट चुनाव लड़के दिखा दें। यदि उनके पुत्र चिराग का भी मनसा ठीक नहीं, वो भी कभी कह रहे हैं कि हम गया लड़ेंगे, कभी नवादा लड़ेंगे, कभी गोपालगंज लड़ेंगे। यदि इनकी राजनीतिक औकात है तो हम तो चाहते हैं ना कि आप लोग लड़के दिखा लीजिए। और इस बार ताल ठोकर मैं कहना चाहता हूं एनडीए के लोगों को, 1914 में 2014 में जो नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को 22 स्कोप दिखाने का काम किया कि नौमान का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरा का ताजमहल देखो। मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं और आदरणीय रामविलास पासवान जी से, क्या हुआ 2 करोड़ युवाओं की नौकरी? क्या हुआ 15 लाख का वादा? क्या काला धन वापस आ गए? इनके जो चौकीदार है, ये चौकीदार ये देश का 1 नंबर का चोर है। ये चौकीदार कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं देश के लोगों से और बिहार के खासकर लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये निकम्मी सरकार, निर्वक्षी सरकार है जो दलित और महादलित को ठगने का काम किया, जो पिछड़ा अति पिछड़ा को लड़ाने का काम किया। आज ये इनके सरकार में, आज इनके केंद्र सरकार में संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, प्रमोशन में अभी बिल रुका हुआ है। ये रामविलास पासवान जी क्या करते हैं? आज रामविलास पासवान क्या बिहार के लोगों ने एनडीए के लोगों के दिखाने का काम किया। जिस दिन संकल्प रैली बिहार में हो रहे थे उस समय इनकी रैली फ्लॉप हो गया। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के जो बहुजन हैं, 85% के लोग हैं, ये लोगों को नकारने का काम किया। दूसरी तरफ रामविलास जी जो देश के प्रधानमंत्री के मंच पर ये कहता हो कि प्रधानमंत्री यदि दलित का पैर धोते हैं तो हमारे आंख से आंसू आता है। मैं रामविलास जी पर मैं काउंटर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि रामविलास जी पूरे बिहार में जब जिस दिन दलितों की मां बहन पर यौन शोषण हो रहे थे, दलितों की हत्याएं हो रही थी, आपने उस घर में आंसू पोंछने का काम नहीं किया। जिस समय संविधान बदलने की बात हो रही थी, जिस समय आरक्षण खत्म किया जा रहा था, जिस समय प्रमोशन के आरक्षण पर ये माननीय प्रधान ये रामविलास जी कुछ बोलने का काम किए, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, जिस दिन परियार की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, उस दिन रामविलास पासवान जी के आंख से आंसू नहीं गिरा। ये सब ये जो रक्षक था आज पासवानों का, आज भक्षक बन बैठे हैं। आज जो पासवान समाज 40 साल इनका बंधुआ मजदूर हम लोग थे, आज वो बंधुआ मजदूर अब रामविलास पासवान जी का हम लोग नहीं है। साधु जी, ये पासवान जी ने राज्यसभा का रुख किया है, क्या कहते हैं? क्या उनको भी मौसम का फिर से अंदाज़ा हो गया है कि 2019 में एनडीए के लिए भारी पड़ने वाला है? ये जो नरेंद्र मोदी जी जो सुरमा पाले हुए हैं आदरणीय रामविलास पासवान का, आज ये अपने आप को कहते हैं कि हम दलीय पासवान का नेता हैं। तो बाबा चौहरमल का जो मेला लगता है हमारा मोकामा में, जिनको काला झंडा किसने दिखाया? पासवान ने दिखाया। हाजीपुर में इनका जो संसदीय क्षेत्र रहा 40 वर्ष से जो कुंडली मार के बैठे हैं, वहाँ काला झंडा किसने दिखाने का काम किया? पासवान ने। इनके पुत्र का क्या बयान आता है जो कि ये चिराग जो है ये साइबेरियन पक्षी है। साइबेरियन पक्षी की तरफ पटना आते हैं और साइबेरियन पक्षी की तरह उड़कर सीधे बम्बई भाग जाते हैं। हमारी दलितों की मां बहन पर बलात्कार हुए नीतीश कुमार के राज्य में,
करीब करीब हजारों बलात्कार हुए। आज तक रामविलास जी और चिराग पासवान उस गरीब के घर में, उस दलित के घर में आंसू पोंछने का काम नहीं किए। तो ये कैसे कहते हैं कि पासवान का नेता हम हैं? ये नीतीश कुमार जो कहते थे रामविलास जी कि नीतीश कुमार सर का घाव है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन दलित महादलित किए गए उस दिन रामविलास जी कहाँ थे? जिस दिन दलितों का 4.5 लाख बैकलॉग अभी नीतीश कुमार का बचा हुआ, उस दिन रामविलास जी कहाँ थे? जिस दिन हमारा चौकीदार और दफादार जो पासवान भाई हुआ करते थे, आज नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं, तब पासवान का चौकीदार पद भी छीना गया और दफादार पद भी छीना गया। आज जिस समय लालू जी सत्ता में थे उस दिन सबसे ज्यादा पासवानी चौकीदार हुआ करते थे और पासवानी दफादार हुआ करते थे। इसलिए रामविलास पासवान जी नाखून कटाकर शहीद बनने का कोशिश नहीं कीजिए। इस बार हम लोग 85% के बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने शपथ खाए हैं कि इस बार रामविलास पासवान के परिवार को उखाड़ के फेंकेंगे और संसद का मुंह देखने नहीं देंगे। जिस दिन 2 अप्रैल को जब पूरे बिहार में नहीं पूरे देश के बहुजन अपने हक हकूक को मांग को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे थे, उस समय रामविलास जी का क्या बयान आया था? मैं जानना चाहता हूँ रामविलास पासवान से। उस समय उनका बयान आया कि ये लोग असामाजिक तत्व के हैं, तो हम अपनी हक मांगे तो हम असामाजिक तत्व के होंगे। रामविलास पासवान से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह स्वर्णों को, ऊंची जाति को जो 10% 72 घंटा में आरक्षण देने का काम किए और रामविलास जी स्वागत करने का काम किए। मैं ऊंची जाति का मैं विरोधी नहीं हूँ, हम भी चाहते हैं कि ऊंची जाति में जो गरीब गुरबा है उसको आरक्षण मिले, लेकिन एक तरफ हमारा 1989 में मंडल आयोग लागू हुआ, अभी तक क्यों नहीं हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा भाई को मंडल आयोग के तहत सुविधा मिला? क्यों यानी कि 8 जिस व्यक्ति को 8 लाख और 5 बीघा एकड़ जमीन हो वो गरीब हो ही नहीं सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान जमींदारों का आरक्षण दिए हैं, सामंत विचारधारों का आरक्षण दिए हैं। यदि दलितों की इतनी बड़ी चिंता है तो रामविलास पासवान का जो 3 सीट मिला है रिजर्व कोटा, वो किसी दूसरे दलित को लड़ा के दिखा दें, तब मैं जानूंगा वो दलितों का सबसे बड़ा हितैषी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।